मैल्थस की बात बता रही, तो मैल्थस इन्होंने पॉपुलेशन स्टडी की। तो पॉपुलेशन की स्टडी करने के लिए ना आप अभी इतना समझ लो कि कुछ स्टैटिस्टिक एनालिसिस होनी चाहिए, मतलब कुछ आप मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करके तभी एक पॉपुलेशन में क्या फ्रीक्वेंसी है, क्या ग्रोथ है, या आप प्रिटेंड कर सकते, मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हो या थ्योरी को दे सकते हो। तो माल्थस ने क्या स्टडी की थी, इनका जैसे एक ज्योमेट्रिक ग्रोथ, एक अरिथमेटिक ग्रोथ होती है, ठीक है। तो आप फूड अगर ग्रो कर रहा है, एक धरती पे फूड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो सराउंडिंग में हमारा फूड प्रेजेंट है, तो वो कैसे ग्रोथ कर रहा है, वो अरिथमेटिक ग्रोथ करता है, ठीक है। पॉजिटिव एडिशन को ग्रोथ, एडिशनली ग्रोथ शो करता है। एंड पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे हो रही है, पॉपुलेशन की ग्रोथ, नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैसे ग्रो कर रहे हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्लियर। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो रही है और एक अरिथमेटिक ग्रोथ हो रही है, तो उसमें जैसे जस्ट सपोज 10 × 10 × 10 एक ग्रोथ ऐसे है, ये है हमारा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अर्थ पे कैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैसे बढ़ रहे हैं एंड फूड कैसे बढ़ रहा है, तो फूड 10 + 10 + 10 इस तरीके से बढ़ रहा है। तो इसमें आपको रिलेशनशिप एक समझ में आ रहा है कि इसके लिए कंपटीशन हो जाएगा, फूड के लिए कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो ग्रो कर रहे हैं वो ज्योमेट्रिकल मतलब ज्योमेट्रिक ग्रो कर रहे हैं। तो इस केस में इस स्टडी को भी डार्विन ने रीड किया उस टाइम, एंड माल्थस ने जो ये प्रूफ दिया था उन्होंने अपने डिस्कवरी से रिलेट किया। तो जो वो डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड पे सर्वाइवल के लिए देख रहे थे, वहां पे भी ये फिट हो रहा था, ठीक है। कंपटीशन होगा, यहाँ फूड के लिए कंपटीशन हो रहा है। तो पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनकी थ्योरी और इनकी थ्योरी को रिलेट किया आपस में। क्लियर है, ठीक है। नाउ डार्विन का एक स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर है, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, बट द वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। ये आपके डेली रूटीन की लाइफ में भी अप्लीकेबल है। वो नहीं सरवाइव करेगा जो बहुत स्ट्रांग है, अदरवाइज व्हेल मछली अलग तरीके से ग्रो कर जाती, एलिफेंट का दबदबा होता, ठीक है। मंत्री जी हमारे एलिफेंट ही बन जाते, शेर बन जाते, टाइगर बन जाते। तो स्ट्रांग की बात करें या साइज की बात करें, वो नहीं सरवाइव करेगा। इवन बहुत इंटेलिजेंट जो है, जैसे ह्यूमन बीइंग इंटेलिजेंसी में है, तो वो भी नहीं सरवाइव करेंगे अगर वो अपनी इंटेलिजेंस को चेंज के साथ, जैसे कहते हैं ना, एक स्टेटमेंट है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, बदलना प्रकृति का नियम है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो आप ये चीज समझ लो कि जो चेंज नहीं होगा, जो नेचर के दिए हुए एक्सपेरिमेंट में या एग्जाम कह लो उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को प्रिपेयर नहीं करेगा और क्वालिफाई नहीं होगा, वो सरवाइव नहीं करेगा। क्लियर। इस पे भी आप थोड़ा सा लिख सकते हो सब्जेक्टिव में। नाउ द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन को समझने के लिए आप यहाँ देख लो, ओवर प्रोडक्शन, वेरिएशन बाय द कॉज ऑफ म्यूटेशन एंड रिप्रोडक्शन, देन सिलेक्शन, जो फिट होगा, जो सरवाइव होगा, वो सेलेक्ट होगा, एंड एडॉप्टेशन, जिसने अडॉप्ट कर लिया वो पॉपुलेशन, वो स्पीसीज ग्रो करेगी, आगे बढ़ जाएगी। और जो एडॉप्टेबिलिटी को शो नहीं करेंगे, इंटेलिजेंसी के साथ बैठे रहेंगे, या स्ट्रांगनेस, या किसी भी कैरेक्टर को आप ले लो, उसके अकॉर्डिंग वो राजा बने रहेंगे, वो उसको नेचर खत्म कर देगी, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि हर चीज में एक पीक होता है ना, जैसे धर्म शास्त्रों के भी अकॉर्डिंग देखो, तो जब जब अधर्म धरती पर बढ़ेगा तब तक भगवान जी आएंगे कोई ना कोई अवतार लेके, और वो उन सब चीजों को न्यूट्रलाइज करेंगे। ये थ्योरी चलती है धर्मों में, हम सभी सुनते हैं, हम सभी महाभारत देखे, हमने रामायण देखा है, अलग अलग हम लोगों ने कहानियां सुनी हुई है, ठीक है। शिव जी के ऊपर जो सीरियल आते हैं उसमें आप देखोगे, काली जी पे जो सीरियल बनते हैं उसमें काली जी पे सारी चीजें दिखाते हैं। तो किस किस तरीके से कोई राक्षस या कोई प्रवृत्ति कोई चीजों का हाहाकार मचा और उसको खत्म किया जाता है। तो सेम चीज वही चीजें हैं, आप साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो और वहां पे धर्म के बात में है, तो कहीं कहीं ऐसी चीजें आपको सिमिलरिटी भी दिखेंगी। क्लियर। तो ओवर प्रोडक्शन तो मेनली क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट चल रहा है, नेचुरल सिलेक्शन चल रहा है, एंड यहाँ पे कंपटीशन फॉर एग्जिस्टेंस चल रहा है, कौन एग्जिस्ट कर पाएगा। सर्व मतलब एक कंपटीशन भी चल रहा है कि जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट सोर्सेज हैं, जस्ट आप इस तरीके से समझ लो, जैसे अभी कोरोना का ही एग्जांपल हम दें,
अगर कोरोना में तुम इसको अप्लीकेबल करो, इवोल्यूशन नहीं है वो, ठीक है, इवोल्यूशन हजारों साल में होता है, टाइम लगता है। बस हम एक कंपैरिजन बता रहे हैं कि कोरोना काल में अगर तुम समझो तो आज की डेट में 92,000 से ऊपर लोग सिर्फ इंडिया में डेथ हो चुकी है, ठीक। वो इसको एप्लीकेबल करो तो उनकी इम्यूनिटी वीक थी या वो किसी और डिजीज से सरवाइव थे, तो उन सब कॉजेज की वजह से वो जो ये वेरिएशन आया है हमारे एनवायरनमेंट में राइट नाउ, पैंडेमिक डिजीज आई है, उसको फेस नहीं कर पाए और उनकी डेथ होती जा रही है। अगेन आई रिपीट कि दैट इज नॉट अ इवोल्यूशन, ये डिजीज है, क्लियर। बट हम इसको अगर हजारों साल में एक नेचुरल चैलेंज की तरह लें कि नेचर ने कुछ अपने अंदर चेंज किया और हम उस चेंज को, वो स्पीसीज एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सेम वे में जिनकी इम्यूनोलॉजी सॉरी इम्यून सिस्टम जिनका स्ट्रांग है, ठीक है, जो अपना केयर कर रहे हैं, जो ध्यान रख रहे हैं, जो प्रिवेंशंस बताए जा रहे हैं, जो सेफ्टी मेजर्स बताए जा रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, वो लोग सर्वाइव करेंगे, क्लियर। और इंटेलिजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ह्यूमन है ही आगे, कुछ ना कुछ जल्दी ही इसका भी आ जाएगा सॉल्यूशन, और हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसी तरीके से आता जा रहा है। नेचर चैलेंज देगी, उसका कुछ सॉल्यूशन आएगा, कुछ लॉसेस होंगे। तो सेम वे में एक स्टूडेंट का ही कमेंट था, काफी अच्छा लगा मुझे, कि जैसे आप ये समझ लो कि पूरी अर्थ को, अभी मैंने जैसे बताया कि प्रोटोप्लास्ट समझ लें हम ओशियन को, तो जस्ट इमेजिन करो कि पूरी अर्थ एक ह्यूमन बॉडी की तरह आप ले लो, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम चल रहे हैं, ठीक है, जैसे हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब सिस्टम है, और फॉरेन से कुछ अटैक हो रहा है, ठीक है, कुछ अटैक हो गया, तो यहाँ पे अटैक ही क्या है, ये वायरसेस, ये बैक्टीरिया या वोल्केनोज इरप्शंस, कुछ मतलब वोल्केनोज मत लो इसमें, और कुछ चीजें ऐसे ले लो जिससे इसको इस पूरी बॉडी को अफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अभी तो बहुत कंपटीशन वगैरह चलते हैं नेचर वगैरह पे, इन्वायरमेंटल पे, तो उसी की एक थ्योरी ये देखी थी मैंने, मेरे को अच्छी लगी थी। तो जस्ट वो बॉडी अपने को क्योर करने के लिए कोई ड्रग लेगी बाहर से, उसी तरीके के ड्रग कभी आपके अंदर, अब उस अर्थ पे क्या हो रहा है, वो अर्थ पूरी बॉडी है, तो अंदर वो कैसे वर्क कर रही है, आप एसिडिटी को रिमूव करवाते हो, ठीक है, आप किसी ट्यूमर बन गया तो उसको ऑपरेट करके कट कराते हो, ठीक है, तो वो हमारे उस अर्थ की बॉडी के अंदर कहीं वोल्केनोज का फॉर्म ले रही है, कहीं वो सुनामी का फॉर्म ले रही है, कहीं इस तरीके के डिजीज के अगेंस्ट में इम्यून सिस्टम वर्क करने में फेल हो रहा है। तो एक कंपैरिजन उस स्टूडेंट ने बना रखा था अर्थ का विद द ह्यूमन सिस्टम। आई थिंक तुम लोग भी को रिलेट कर पाओगे इस बात को। तो पूरा एक एग्जिस्टेंस जो है, जो सर्वाइवल है, वो सब किस पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितने फिट हैं, कितना आप सिलेक्शन होने के लिए कितने अब आप इसको अपने नीट एग्जाम पे भी अप्लाई कर लो, आप कितने अपने सिलेक्शन के लिए अटेंटिव हो, कितना आप उसको एफर्ट दे रहे हो, कितनी आप मेहनत करोगे, तो ऑब्वियसली आप सेलेक्शंस पे आओगे। वेरिएशंस आप समझ लो, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके नोट्स हैं, कितनी आपने वैरायटी से उसको सॉल्व किया है, कितने वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर दिए, क्लियर, तो उसको आपने सेलेक्ट कर लिया। एडॉप्टेशन आप समझ लो कि एम्स और जिपमर खत्म हो गए, नीट आ गया है सिर्फ, तो नीट के अकॉर्डिंग हमने सिलेबस को थोड़ा कॉन्साइज कर दिया, बहुत डिटेल में जो चीजें पढ़ते थे वो अब कम डिटेल में पढ़ना है हमें, तो हम एफर्ट हमारा एडॉप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो गया, क्लियर। तो फाइनली वो क्या हो जाएगा, क्वालिफाई कर जाएगा। सेम वे में अर्थ ने क्या किया, एग्जाम ले रही है, कंटिन्यूअस एग्जाम ले रही है, नेचर हमारा एग्जाम ले रही है, और उसको जो क्वालिफाई करेगा वो स्पीसीज आगे सरवाइव करेंगी, और जो एडॉप्टेशन के अकॉर्डिंग चेंज ले लेगा, चेंज ले आएगा, वो चेंजेस उनको फेवर करेंगे सर्वाइवल के लिए, और जो नहीं चेंज लाएंगे वो ऑब्वियसली एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। क्लियर है बेटा ये सारी स्टोरी, ठीक है। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, मेंबर्स ऑफ ईच स्पीसीज compete फॉर फूड, स्पेस एंड नेसेसिटी। अब ये सब तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो और मैंने भी कहानियां सुना दी। कैमोफ्लेज क्या होता है बेटा, व्हाट इज कैमोफ्लेज, कौन बताएगा, फास्ट रिप्लाई, फर्स्ट रिप्लाई को चॉकलेट मिलेगा, पढ़ते तो नहीं, रिवीजन पता नहीं कहाँ से। बताओ कौन से चैप्टर का टेस्ट ले लूं, सेल और बायोमोलिक्यूल का ले लूं या ह्यूमन फिजियोलॉजी का, कहाँ से टेस्ट स्टार्ट करना चाहते हो तुम लोग, वोटिंग कर लेते हैं, चलो फटाफट रिप्लाई करो।
बिकम सेम लाइक द इन्वायरमेंट विच रिस्पेक्टिव बेटा, किस तरीके से? मुरनाल चॉकलेट के बहुत करीब हो, रीजन बताओ। मुझे रिकॉर्डिंग पॉज कर देते हैं।